वफाकी काबीना ने एशिया क्रिकेट की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक काबीना से वजारत दाखिला की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। फौज और रेंजर्स की तैनाती 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी। पंजाब रेंजर्स की तैनाती सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर ऑफ के मूड में होगी। पाक फौज की तैनाती थर्ड कोऑर्डिनेटर ऑफ मूड में होगी। एशिया कप की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्सेज स्टैंड बाय रखेंगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में शेड्यूल हैं। 1 मैच मुल्तान और 3 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। जरूरी नहीं कि अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तेफाक हो। मुल्कों में इत्तेफाक राय और इख्तलाफ होता रहता है। हमारा अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है। तवीलुल मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं IMF को दुश्मन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। पाकिस्तान का मसला वसाइल और ज्यादा अखराजात हैं। कुछ महीनों के लिए आए हैं, आईनी जिम्मेदारी से आगाह हैं। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तवील जंग लड़ी है। आलमी अमन के लिए हमने अहम किरदार अदा किया। मनफी तवानाइयों पर यकीन नहीं रखते। अस्करी टावर केस में भी चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जराये के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अटक जाकर बयान कलमबंद कराने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। JIT के सरबराह डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी और मेंबरान अटक जाएंगे। साइफर केस में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। ट्रायल कोर्ट के अहकामात को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जिस्मानी रिमांड देने के ऑर्डर कलअदम करार देकर जुडिशल रिमांड पर भेजा जाए। वफाकी हुकूमत की मिली भगत से बदनीयती पर मबनी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन कोई भी सबूत सामने नहीं ला सके। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड दिया गया। अब हुकूमत करना और मुल्क चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की लंदन में नून लीग के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले तो ये हिकमत अमली बनाई जाए कि इंतखाबी मुहिम में अवाम के पास क्या लेकर जाएं। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी समेत जिन मसाइल का सामना है उससे कैसे निजात हासिल करेंगे। सोचकर परेशान हूँ कि अवाम को इस भंवर से कैसे निकालेंगे। 2016 वाला मुल्क अब कैसे बनाएंगे। मुल्क वापस जाना काफी नहीं, अवाम को उनके मसाइल का हल देना होगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ये सब किया धरा तहरीक इंसाफ का है। हम तो 16 माह में उनका गन साफ कर रहे थे। महंगाई को ब्रेक ना लगी। रवां हफ्ते भी महंगाई से 5.5% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 25% से जायद। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 160 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमत में इजाफा। पेशावर में रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। कम वजन रोटी 20 से 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हर रोज सब्जी, दाल, आटे और चीनी के रेट बदल रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। दरियाई सतलुज पर भारती डैम, पूंग और बाखरा में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मजीद बारिशों की सूरत में भारत से पानी की आमद में तबाहकुन इजाफा मुतवक्की है। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बहावलपुर के अजला शदीद मुतासिर हो सकते हैं। दरियाई सतलुज के रास्तों में कस्बों को खाली करवाना पड़ सकता है। रिलीफ कमिश्नर की भारतीय डैमों की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेनमार्क का मजहबी किताबों की बेहुरमती के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। बेहुरमती के मुर्तकिब शख्स को जुर्माना और 2 साल कैद की तजवीज़। पाकिस्तान का डेनमार्क की काविशों का खैर मकदम। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, पाकिस्तान दिनेश हुकूमत की तजवीज़ करदा कानून साजी को सराहता है। मजहबी अहमियत की हामिल चीज़ों से नामुनासिब सलूक को जुर्म करार दिया गया।